ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 486 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के जो कि है प्रकृति के 3 गुण श्लोक क्रमांक 20 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। गुणान एतान अतित्यत्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमृतम अश्रुते। अर्थात जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक के अपने वाक्य मद भावम को स्पष्ट करते हुए यहाँ पर कहा है कि जब व्यक्ति इन तीनों गुणों को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के धाम को, भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव को भोग प्राप्त कर लेता है, तब वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सारे के सारे बंधनों से ऊपर उठ जाता है और वो इस जगत में रहते हुए भी अमृत का भोग करता है, आनंद का भोग करता है। यद्यपि आत्मा शरीर में स्थित होती है, फिर भी जीव को गुणों से भिन्न देखने के विवेक से वह तीनों गुणों को जीतने में सक्षम होता है। हालांकि जब व्यक्ति इस भौतिक जगत में रह रहा है तब आत्मा शरीर के अंदर भीतर रहती तो है, परंतु जब वो को विवेक हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, सत्य का दर्शन करने की चक्षु प्राप्त हो जाती है, दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाती है, तब वह व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक जगत का नहीं हो जाता। इस जगत में रहते हुए जगत का नहीं होना तो, और उसके लिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। जब तक हम इस जगत में रह रहे हैं, अगर अज्ञानता में रहेंगे तो हम आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहेंगे और वही हमारे बंधन का कारण बनता जाएगा। परंतु जब व्यक्ति को वास्तविक विवेक हो जाता है, शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा, प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, शास्त्रों का अध्ययन करने के द्वारा जब वह सत्य का दर्शन करता है, तब उसको वास्तविक ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और इस शरीर में रहते हुए भी मैं शुद्ध सत्व गुण में रहता हूँ, परम आनंद में अवस्था में रहता हूँ। उस अवस्था में वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन को पार करते हुए आनंद में अवस्था अमृत का भोग करेगा, अमृत का आनंद उठाएगा। ये हमारे नहीं, भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं। भगवद गीता प्रमाण 14.20 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात की घोषणा कर रहे हैं। इसलिए पिछले श्लोक के मद भावम का अर्थ है कि वह संसार के परे चला जाता है, अर्थात अमर हो जाता है। यहाँ यह अर्थ है कि वह मेरे प्रति शुद्ध भक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पिछले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मद भावम, अर्थात मेरे भाव को प्राप्त होता है, मद भावम सो अधिगच्छति, तो उसका अर्थ है कि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है, या फिर भगवान के स्वभाव को, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है, अमर हो जाता है। इसलिए व्यक्ति अमर होना चाहता है तो अमृत पीने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण भावना भावित अमृत का पान कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिव्य महामंत्र का जब हम प्रतिदिन पान करेंगे, निश्चित रूप से इस अमृत में हरि नाम की महिमा को हम समझ पाएंगे भक्तों। क्योंकि हमें अभी भव रोग लगा हुआ है, इसलिए इस अमृत का आस्वादन, इस अमृत का जो आनंद है उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, उस अवस्था में भले गन्ना मीठा है परंतु उसको गन्ने का जब गन्ना दिया जाता है, गन्ने का जूस प्रदान किया जाता है, उस गन्ने का जूस है वो उसको स्वादहीन लगता है। स्वादहीन ही छोड़ो भक्तों, कड़वा लगता है। जो गन्ना का रस मीठा है वो पीलिए, जिसको पीलिया हुआ है उस व्यक्ति को कड़वा लगता है। तो उसमें हमें समझना होगा कि वहाँ पे
गन्ने के रस में स्वाद है, स्वाद नहीं है ऐसी बात नहीं है। हमारी अवस्था रुग्ण अवस्था होने के कारण हम उस स्वाद का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। उसी भांति हरि नाम में अमृत है, हरि नाम में आनंद है, हरि नाम में स्वाद है, परंतु अगर हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, हमें वो स्वादहीन लग रहा है, इसका अर्थ है कि हमें भव रोग लगा हुआ है। जिस व्यक्ति को पीलिया हुआ है उसको गन्ने का रस कड़वा लगता है, परंतु उस पीलिए रोग को ठीक करने का उपाय क्या है? निरंतर गन्ने का रस पीते रही है। उसी भांति हमें भवरोग लगा हुआ है भक्तों, उस भवरोग को मिटाने का एक ही उपाय है, उस हरि नाम का जप प्रति क्षण, प्रतिदिन, प्रति महीना करते रहिए। प्रति समय भगवान श्री हरि के दिव्य नामों हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब प्रति क्षण हम भगवान श्री कृष्ण के इन दिव्य नामों का प्रेम पूर्वक जप करेंगे, तेसाम सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामोप्यान्तिते। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जब कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरे दिव्य नामों का जप कर सकता है, भजतां प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक भजन करता है, तो मैं उसको विवेक देता हूँ, ज्ञान प्रदान करता हूँ, बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझ श्री कृष्ण के हृदय में रमण कर सके, मेरे श्री चरणों का आश्रय प्राप्त कर सके। अतः भक्तों, हमें इस भव रोग को मिटाने के लिए हरिनाम का आश्रय, हरिनाम का आश्रय लेना होगा। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा श्लोक इसकी व्याख्या करता है, ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करके शुद्ध आत्मा को होकर वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए शोक नहीं करता है। जब व्यक्ति ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उस अवस्था में वो किसी भी वस्तु के लिए शोक नहीं करता है। कोई भी वस्तु हमारे हाथ से छीन ली जाए, हमारा फ़ोन है, हमारी घड़ी है, हमारी पेन तक चोरी हो जाती है, तो व्यक्ति व्यथित हो जाता है। कुछ समय के लिए आपका फ़ोन नहीं दिखे ना, व्यक्ति विवंडर हो जाता है, जैसे उसका सब कुछ लौट गया है। परंतु जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह किसी भी वस्तु के लिए शोक नहीं करता है, और साथ ही साथ अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करता है। जो वस्तु उसके पास है वो छीन जाने पर न तो उसके लिए दुख प्रकट करता है, और न ही वो वस्तु जो उसके पास नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है। इस जगत में व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में आज दुखी है, तो एक ही कारण है कि समाज में दूसरे व्यक्ति के पास जो वस्तु है वो मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास है परंतु मेरे पास क्यों नहीं है। इसी कारण व्यक्ति दुखी है। वह सभी जीवों को समान रूप से देखता है, और तब वह मेरी प्रेमा भक्ति को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति समस्त वस्तुओं को सम्मान भाव से देखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को सम्मान भाव से देखता है। वो किसी भी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति घृणा नहीं करता है। उस अवस्था में वह भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है। भगवद गीता 18.54 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषति न कांक्षति सम्मः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अर्थात इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की योग्यता क्या है, इसके विषय में भगवान कह रहे हैं कि न तो किसी के प्रति द्वेष करना है, न किसी से ईर्ष्या करना है। जो वस्तु हमारे पास है उसमें प्रसन्न रहना है। अगर वो हाथ से चली जाए तो किसी के लिए शोक नहीं करना है। जो हमारे पास नहीं है, वो प्राप्त नहीं भी हो तो उसके लिए भी प्रयासरत नहीं रहना है। ऐसी अवस्था में हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। अन्यथा हम दूसरे की वस्तु को देखकर लालायित रहते हैं हमेशा। वह जीवन से थोड़ा सा धन चला जाए तो दुखी रहते हैं और कहते हैं हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान हम पर कृपा नहीं कर रहे, हमें हरि नाम में आनंद नहीं आ रहा है। भक्तों, इसका अर्थ है कि हमें अभी बहुत दूरी तय करना बाकी है, अभी और अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार
इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये श्लोक हमें सिखाता है कि किस प्रकार इस मानव जीवन में रहते हुए भी, इस शरीर में रहते हुए भी हम किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में रहकर दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। प्राय लोग कहते हैं ये दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। शास्त्रों का भी यही मत है। परंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कवच पहन लेता है, कृष्ण भावना भावित जीवन स्वीकार करता है, वह व्यक्ति इस जीवन में रहते हुए भी दुखी नहीं रहेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि रास्ते पर कंकड़ पड़े हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति बिना चप्पल के चल रहा है तो कंकड़ सुबहेंगे, उसको दर्द प्रदान करेंगे, कांटे उसके पाँवों में धसेंगे और वो उसको असहाय दर्द वेदना प्रदान करेंगे। परंतु भले रास्ते में कंकड़ हैं, कांटे हैं, जब व्यक्ति पाँव में जूते पहन लेता है, उस अवस्था में वो पत्थर होते हुए भी, कंकड़ होते हुए भी उसका एहसास नहीं होगा, उसका दर्द नहीं होगा। उसी भांति इस भौतिक जगत में दुख है, कष्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को उनका सामना करना होगा। परंतु जिस व्यक्ति ने कृष्ण भावना भावित आवरण पहन रखा है, उसको दुखों का अनुभव नहीं होगा। जिस प्रकार रोड पर चलते हैं तब गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, आज की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें हैं वो खराब पड़ी रहती हैं, विशेष रूप से बारिश के समय में। उस अवस्था में अगर आप साइकिल के ऊपर जा रहे हैं तो आपको अत्यधिक खड्डों का सामना करेगा। बाइक पे जा रहे हैं कुछ कम खड्डों का सामना करना पड़ेगा। मारुति वैन में जा रहे हैं कुछ और कम खड्डे लगेंगे। परंतु अगर आप मर्सिडीज और उच्च श्रेणी की गाड़ियों में जाएंगे तो उन गड्ढों का अनुभव आपको लगभग नहीं के बराबर होगा। उसी भांति इस जगत में संकट है, कष्ट है, दुख है, खड्डे हैं, परंतु जब हम कृष्ण भावना भावित आवरण पहन लेते हैं, कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करते हैं, तब हमें उस कष्टों को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन कष्टों को अनुभव नहीं होगा जिस प्रकार मर्सिडीज में बैठे हुए व्यक्ति को उस खड्डों का अनुभव नहीं होता है। उसी भांति कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को उन दुखों को होते हुए भी कृष्ण भक्ति में रमने के कारण उन दुखों को अनुभव नहीं कर पाता है, वो परम आनंद में अवस्था में रहता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। हालांकि हम इस भौतिक देह में रह रहे हैं, भौतिक शरीर में रह रहे हैं, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने के कारण वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। वह मनुष्य इसी शरीर में रहते हुए सुख का अनुभव कर सकता है, क्योंकि उस शरीर के बाद उसको आध्यात्मिक जगत में जाना निश्चित है। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भव पाश से मुक्ति का संकेत है और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना प्रारंभ करता है तब व्यक्ति इस भव सागर को पार करके वैकुंठ लोक को जाने के लिए, गोलोक धाम को जाने के लिए योग्यता प्राप्त कर लेता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसके विषय में विस्तार से वर्णन करेंगे और 15वें अध्याय में भी भगवान के धाम के विस्तार से वर्णन करेंगे। परंतु अभी यहाँ पे समझना है कि जब व्यक्ति मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तब वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। और भक्ति में प्रविष्ट होने के लिए सरल सिंपल सा तरीका है, प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, कृष्ण भक्ति में भगवान श्री कृष्ण के नामों का गुणगान कीजिए। भगवान की महिमा का यशोगान करते हुए करभाजन ऋषि भागवतम 11.5.34 में कहते हैं कि हे महापुरुष, मैं आपके शरण कमलों की पूजा करता हूँ। आपने लक्ष्मी देवी तथा उनके सारे ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया है, जिसे त्याग पाना तीव्र कठिन है और जिसकी कामना बड़े बड़े देवता तक करते हैं।
इस तरह धर्म पथ के अत्यंत श्रद्धालु अनुयायी होकर आप ब्राह्मण के शाप को मानकर जंगल के लिए चल पड़े हैं। आपने मात्र अपनी दयालुतावश पतित बद्ध जीवों का पीछा किया, जो सदैव माया के मिथ्या भोग के पीछे दौड़ते हैं और उसी के साथ अपनी वांछित वस्तु भगवान श्याम सुंदर की खोज में लगे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का यशोगान करते हुए कर भाजन ऋषि हैं, वो वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, आप इतने महान हैं, आप इतने गुणवान हैं, आप अपने भक्तों पर इतने कृपा करने वाले हैं कि जिसकी सेवा करने के लिए हजारों लक्ष्मियाँ हमेशा लाइन में खड़ी रहती हैं। ब्रह्म संहिता प्रमाण भक्तों, लक्ष्मी सहस्त्र शतसम रसे विमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस भगवान श्री गोविंद की सेवा करने के लिए हजारों गोपियाँ, लक्ष्मी रूपी गोपियाँ सेवा करने के लिए लाइन में लगी रहती हैं, वो भगवान जब प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित होते हैं, तब सारा राजपाट छोड़कर वन की तरफ गमन करते हैं। अनेक लोग जो अनेक प्रकार की काम वासनाओं के प्रति लालायित हैं, उनके पीछे जाकर भगवान श्री रामचंद्र उनका उद्धार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस कलयुग में अवतरित होते हैं, तब अपना घर बार परिवार छोड़कर संन्यास ग्रहण करके समाज में कृष्ण भक्ति की अलग जगाने के लिए निकलते हैं। भगवान को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवान अपने ऊपर आश्रित जनों का कल्याण करना चाहते हैं। भगवान अपने पुत्रों को दिव्य ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए समय समय पर आते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करके अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप में हो मथुरा नगरी को त्याग कर एक अलग ही नगर बचा लिया। किसी व्यक्ति को अपना देश छोड़कर अन्य देश में जाने के लिए कहा जाए तो कितना दुख होता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तृणवत उसको त्याग कर अलग लोक बचा लिया। ये भगवान की महिमा है। भगवान अपने भक्तों को अलग अलग दिव्य लीलाओं का आनंद का अनुभव करवाना चाहते हैं। भगवान हरि जीवन के समस्त वांछित फलों को देने वाले हैं। बुद्धिमान मनुष्य भगवान के उन विशेष रूपों तथा नामों की पूजा करते हैं जिन्हें भगवान विभिन्न युगों में प्रकट करते हैं। भगवान श्री हरि हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं, समस्त वांछित फलों को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए तो भगवान अलग अलग युगों में, अलग अलग समय में, अलग अलग रूपों में प्रकट होकर उस युग और देश काल परिस्थिति के अनुसार उनको विशेष प्रकार की विधि बताते हैं, जिसका पालन करके बद्ध जीव है वो इस बद्ध युक्त जीवन को त्याग कर दिव्य आनंद का अनुभव कर सकें। सत्य युग में हजारों साल तक तपस्या करने का विधान था, वही त्रेता युग में परिवर्तित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ करने के रूप में बताते हैं, और वही द्वापर युग में घंटों घंटों विग्रह पूजा करने के विषय में बताते हैं। और तब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, सारी विधियों को छोड़कर, जो करना बहुत कठिन है, बहुत ही परिश्रम वाला है और उसको करने में अनेक प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं, उस अवस्था में चैतन्य महाप्रभु भक्तों हम पर कृपा करने के उद्देश्य से हरिनाम रूपी यज्ञ करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं कि मात्र भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप कीजिए। किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, देश काल परिस्थिति कोई नियम लागू नहीं होता। आप किसी भी अवस्था में रहकर इस दिव्य नाम का, हरि नाम का जप करते हुए वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो सत्य युग में हजारों साल तक तपस्या करके प्राप्त हुआ था, वही लाभ जो त्रेता युग में कई प्रकार के यज्ञ करके प्राप्त होता था, वही लाभ जो द्वापर युग में कई घंटों तक विग्रह पूजा शुद्ध अवस्था में करके प्राप्त होता था। वह लाभ मात्र आप कलयुग में हरि नाम का जप करते हुए, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करते हुए आप वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये हम पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा है भक्तों, और इस कृपा को परम पूजनीय श्रील प्रभुपाद जी ने, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने संपूर्ण विश्व में प्रत्येक मानव समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया, और उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए श्रील प्रभुपाद जी के अनगिनत शिष्य
अपने जीवन का सर्वस्व त्याग कर इस कृष्ण भावना भावित जीवन को अलग जगाने के लिए आज अपने जीवन का सर्वस्व त्याग कर समाज के अलग जगाने के लिए निकल पड़े हैं भक्तों। अतः आप और हमको भी इसमें सहभागिता देते हुए श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में सहायता देते हुए एक सैनिक की भांति इस सिद्धांत को अनेक लोगों तक पहुंचाने में उनकी सहायता करनी है भक्तों, जिससे मानव समाज का कल्याण हो सके, मानव समाज है वो लाभान्वित हो सके। मानव जीवन बहुत ही कठिन है, जिससे प्राप्त हो करके अगर व्यक्ति मात्र आहार निद्रा भय मैथुन में लगा रहेगा, वह व्यक्ति जीवन का दुरुपयोग कर रहा है। मूंगफलियाँ खाते खाते कहते हैं हम जीवन को टाइम पास कर रहे हैं, पत्ते खेलते हैं कहते टाइम पास कर रहे हैं, कुछ भोग कर रहे हैं, कहीं मूवी देखने जा रहे हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं कहते टाइम पास कर रहे हैं। भक्तों, टाइम को हम नहीं, टाइम हमको पास कर रहा है। काल निरंतर चलते रहता है, हमारी जीवन की अवधि समाप्त होती रहती है। 1 वर्ष बीत गया, 5 वर्ष बीत गए, 10 वर्ष बीत गए। हालांकि हम उस अवस्था में भी बर्थडे मनाते हैं, तब अनेक प्रकार की खुशियाँ मनाते हैं कि हम 20 वर्ष के हो गए, परंतु जो तत्व से ज्ञान जानने वाला है, जो बुद्धिमान पुरुष है, वह उसके ऊपर विचार करेगा कि मेरे जीवन के अमूल्य 20 वर्ष निकल गए हैं। अगर अभी भी मैं सचेत नहीं हुआ और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत नहीं हुआ, तो बाकी का जीवन कब गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और विशेष रूप से कलयुग में तो भक्तों अकाल मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। इसलिए हमें आज से ही, जब जगो तब सवेरा, बच्चों को बचपन से ही कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्रदान करके उनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, जिनके उनके जीवन का कल्याण हो सके, उद्धार हो सके और वो एक समाज में अलग जगाने के लिए निकल पड़े। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 20 में हमने समझा कि जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है, तो वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि को पार करते हुए उन सारे के सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में भी, इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी अमृत का आनंद का अनुभव करता है। और ऐसा आज हम देख रहे हैं कि समाज में अनेक ऐसे भक्त हैं जहां पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व दुखों के अथाह सागर में रो रहा है, तड़प रहा है, दुख भोग रहा है। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, वो हरि नाम में मग्न है, हरि कथाओं में मग्न है, झूम के माध्यम से अनेक प्लेटफॉर्म का पूर्ण लाभ लेते हुए हरि कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं और दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यह हमें सचेत करने के लिए, यह हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत ही प्रेरणादायक कार्य है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 20 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।